जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में चर्चा होगी बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा को लेकर के। काफ़ी 15 से 20 दिन पहले जो वीडियो बनाई गई थी चैनल पे पहले उसको देख सकते हैं। जो आपको बताया गया था टेंटेटिव माह, तो उसकी परीक्षा को लेकर के अब जो है बीपीएससी में चर्चा भी हुई शिक्षा विभाग से लेकर के। तो एग्जैक्ट जून में कब से परीक्षा हो सकती है इसके बारे में इस वीडियो में बताएगा। और टीचर्स में दिख रही खबरों पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें एसओ की फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, वहीं कृषि की विज्ञप्ति जारी होगी, पीछे सरकारी परीक्षा की नोटिस कब तक आ सकती है, इन तमाम तरह की खबरों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पर अगर पहले विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया इस वीडियो में। रोज़ की तरह जान लेते हैं सुविचार। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, दिशा को बदल दो, किनारे खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो लाइफ में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, चिंतन करिए और एक क्विक डिसीजंस लेते हुए थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत, उसमें उहापोह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे परीक्षाओं को लेकर के, चाहे रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि समय से जब कुछ नहीं होता, यानी कि आयोग के द्वारा परीक्षाओं का आयोजन और डिले होता रहता है, उसके बाद अगर किसी प्रकार के जो है आउट या इस तरह के होते हैं तो प्रतियोगी छात्र इससे काफ़ी फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये चीज़ें हमेशा लाइफ में याद रखनी चाहिए कि थोड़ा सा डायरेक्शंस बदलने की ज़रूरत होती है सोच के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पहले आज की बड़ी खबर। आज की पहली खबर से रूबरू होते 25 अप्रैल से पहले आएगा 10वीं 12वीं का परिणाम। बात हो रही उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर के, जो रिजल्ट जारी करने की है वो है 10वीं और 12वीं के परिणाम जो है वो 25 अप्रैल तक जारी हो जाएगा। बोर्ड ने परिणाम तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया और अब मिलान कराया जा रहा है। जिस किसी परीक्षार्थी के अंक नहीं मिल रहे हैं उनके स्कूल से संपर्क कर चेक किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार परिणाम 2 सप्ताह में घोषित हो जाएंगे। इस साल बोर्ड के इतिहास में रिकॉर्ड है, सबसे कम समय में यानी कि 12 कार्य दिवसों में परीक्षा कराई गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर बीपीएससी तीसरे चरण का जो रद्द हुआ है पेपर, वो शिक्षक भर्ती परीक्षा जून में संभव है। तो यहाँ पे जून में जो परीक्षा होगी, अभी ये मीटिंग हुई है, मीटिंग में जून जो है 4 जून को रिजल्ट आएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव का, उसके बाद की ही डेट में। तो अभी डेट जो है कंफर्म डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन ये है कि जून के जो है 3rd वीक के पहले परीक्षा का आयोजन कराने की चर्चा है, जो आपको जानकारी पहले बता दें। तो 3rd वीक के पहले जो है ये परीक्षा का आयोजन होगा। वो किस डेट को होगा, टेंटेटिव ये मान के चलिए तो 17 से 18 जून को परीक्षा का आयोजन बीपीएससी करा सकता है। अब इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करिए और ऑथेंटिक आपको डेट दे, लेकिन यही डेट मान के अपनी तैयारी तेज़ी से करें, क्योंकि परिणाम जो है 1 वीक के अंदर जारी हो जाएगा। तो लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए समय बहुत ही कम है, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। इसी दौर में और सारी परीक्षाएं होंगी, तो प्रायोरिटी के आधार पर किसको रखना है ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। वैसे यदि बीपीएससी के साथ और कोई परीक्षा है तो प्रायोरिटी के आधार पर मेरा मानना है कि पहले बीपीएससी को रख के जो है एक क्लियर जॉब कर लें, उसके बाद आगे की परीक्षाओं की प्रिपरेशन करते रहेगा। उहापोह में मत पड़िएगा, लालच में मत पड़िएगा, क्योंकि लालच ही जो है वो नुकसान कराती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये कि शिक्षक भर्ती में जो है 35,000 बीएड डिग्री धारकों को जो रिलैक्स मिला सुप्रीम कोर्ट से। अब इसमें यह है कि 35,000 शिक्षकों को लेकर के जो है राज्य सरकारें अभी तक जो है प्रोग्राम इस चीज़ को नहीं डिसाइड कर पाएँ कि जो 35,000 बीएड डिग्रीधारी हैं इनको लेकर के जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो 28 जून 2018 को था, इसी के आधार पर अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्री धारकों को जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। अब उसी को लेकर के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षा से, ये सारी बातें ये हो रही हैं क्योंकि एनसीटी ने 2 साल के अंदर प्रशिक्षण कराने को कहा था, तो अभी तक नहीं हुआ। कुछ हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, तो इसके बारे में जो है यही खबर दी गई है। और ये प्रशिक्षण सरकार का काम, जैसे ही चुनाव की प्रक्रियाएं पूरी होंगी वैसे ही ये काम भी पूरा सरकार कर लेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं जो यूपी टेट सर्टिफिकेट को लेकर के जो है पीएनपी की तरफ से रोक था, जब तक सुनवाई नहीं हो पाई थी, अब जो है वितरण शुरू हो जाएगा। डाइट से होगा वितरण। यूपी टेट 2021 की बात की जा रही है। और वहीं प्रश्नों को लेकर के जो 2 अंक की 1 अंक देने की बात, उसको भी लेकर के कल की वीडियो में बताया गया था कि पीएनपी मानने को तैयार नहीं है, वो आगे की तरफ जाएगा, यानी कि कोर्ट में फिर जाएगा। तो लेकिन 2021 की जो है उसका वितरण डॉक्यूमेंट का जो डाइट से होगा। और ये परीक्षा फल जो है 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया था। प्राइमरी टीईटी अभ्यर्थियों में से जो कुल 4,43,558 फल घोषित हुए थे, तो इन लोगों का वितरण जो है अब जल्द ही पीएनपी शुरू कर देगा सर्टिफिकेट का। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा के सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी होगा, जो कि 10 अप्रैल से फार्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है अंतिम तिथि भी 10 मई तक, 1 महीने का पूरा टाइम रहेगा फार्म फिल करने के लिए। यदि वो ओटीआर नहीं किए हैं तो ओटीआर कंपलसरी, ओटीआर को करने के बाद ही फार्म को फिल कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल जो है नोटिफिकेशंस की वो जारी कर देगा। शुल्क वगैरह जो वही लगता है वही लगेगा, बाकी जो कैटेगरी वाइज होती है उसको भी देख लीजिएगा। जिस पे फार्म फिल करना हो, जिस कैटेगरी से, उस कैटेगरी से फिल कर सकते हैं। बस ये कि वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए उस डेट का। जैसे फार्म 10 तारीख से शुरू हुआ है तो
इससे लेकर के 10 मई तक के बीच की जो वैलिडेशन होता है वो सत्र का भी याद रखिएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो सेशंस याद नहीं रखते हैं और पुराना वो कर दें, तो वहाँ दिक्कत होती है। सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी कोई क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो उस सारी चीज़ों की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीजीएस में दिख रही सही प्रतियोगी छात्रों के लिए बस 3 माह काफ़ी इंपॉर्टेंट वो माह है। कल की भी वीडियो में चर्चा की गई थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर सारी परीक्षाओं का आयोजन जो हो जाएगा। जो परीक्षा जैसे पीसीएस, आरओ, आरओ, बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, उसके बाद जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी तुरंत लग जाएगी। वहीं पे राजस्थान मेंस का भी एग्जाम्स है, तो उसकी भी तैयारी करने वालों की इस चीज़ को ध्यान देना है कि किसी एक परीक्षा को ही प्रायोरिटी में रखिएगा। और वहीं यूपी ट्रिपल से जो है मई में कुछ रिजल्ट की चर्चा है, अभी फिलहाल चर्चा है। जो जानकारी प्राप्त हुई उससे आपको रूबरू करा दिया जा रहा है कि चर्चा ऐसा कि कुछ रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए। तो रिजल्ट के संदर्भ में पहले भी आपको बताया गया था कि एएसओ जेईई मंडी का है, तो इसमें प्राथमिकता के तौर पर थोड़ा सा जो है एएसओ के रिजल्ट की बात बन रही है। जैसे ही क्लियर हो जाता है वो उसको सबसे पहले आपको बता दें, इसलिए बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। फाइनल कट ऑफ के बारे में पहले भी आपको बताया गया था वीडियो में। जो कट ऑफ की क्वेश्चंस मत किया करें, क्योंकि कुछ पक्ष को जो खुशी होती है तो कुछ पक्ष को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस चैनल का ये मकसद नहीं है किसी को खुशी तो किसी को वो किया जाए। कट ऑफ को लेकर के चर्चा नहीं की जाती, फिर भी टेंटेटिव जो कट ऑफ आपको बताई गई थी, अगर लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा जो कट ऑफ बताई गई थी उसमें +-2 करके जो है याद रखिएगा 50 +-2 रहेगा कट ऑफ। यही कट ऑफ होनी चाहिए। जो भी होगी कट ऑफ वो रिजल्ट आने पे भी सभी को मालूम हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है टेंटेटिव में मतलब अप्रॉक्स में आपको बता दे रहे हैं कट ऑफ यही हो सकती है। लेकिन इसको लेकर किसी एक पक्ष नाराज़गी, किसी एक पक्ष खुशी होने की यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है। बस ये कि कट ऑफ को थोड़ा इंतजार करिए, रिजल्ट जारी होने के बाद सबको कट ऑफ जो है दिखने लगेगी। और वहीं पे बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट में जो आप लोगों के प्रश्न परीक्षा के लिए, तो परीक्षा के लिए टेंटेटिव अगस्त माह होगा यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट को लेकर के, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 2 परीक्षाओं के होने के बाद होगा। एक अकाउंट सेक्शन की और एक बीपीओ की परीक्षा जैसे ही हो जाएगी उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम्स होंगे। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे। और पीछे और आरओ परीक्षा की नोटिस के संदर्भ में आज ईद की छुट्टी की वजह से जो है अब बचा है जो है 2 दिन का टाइम, तो आयोग जो है पूरी तरह से इसी सूत्रों से प्राप्त जानकारी में यह है कि कल या परसों तक जो है ये नोटिस जो है जारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर देगा। परीक्षाओं यानी कि परीक्षा कैलेंडर जो होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है। कुछ उसमें मेंशन परीक्षाओं का नहीं रहेगा क्योंकि अभी इस स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन मुख्यतः जो परीक्षाएं होंगी उसको क्लियर करके उसको कैलेंडर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा की गई इस वीडियो में, बाकी की कुछ खबरें जो बची हुई क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है उसकी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित के होंगे तो जरूर आपको चैनल पे देखने को मिलेगी।